हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 5 है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 4 तक एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है कंसेप्ट वाइज। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप 2024 के सातों सेट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा बाबू। इस वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। बाकी जो अगला बहुविकल्पीय प्रश्न उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। एकदम कंसेप्ट से समझाएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कर रहे हैं कि यदि 26 156 का लॉसो मतलब एलसीएम 156 है तो मौसो का मान होगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन में वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये पिछले वाला सेट में भी दिया था। ठीक है, तो इसको मैं करा देता हूँ। क्या करने का मतलब है कि दो संख्याओं का सूत्र याद रखना है, बस कुछ नहीं है, आपको सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक सूत्र होता है, पहले देखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये सूत्र याद रखना है कि कोई भी दो संख्या हो उनको गुणा करेंगे तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपको दो संख्या क्या दिया है, 26 और 156, जिनका गुणनफल मतलब गुणा करा दीजिए, बराबर किसके होगा, एलसीएम। एलसीएम का मान क्या दिया है 156, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का एचसीएफ रख दीजिए। ठीक है, ये गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, तो 26 इंटू 156 बटा 156 बराबर एचसीएफ। ठीक हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 156 से 156 कट गया तो एचसीएफ बराबर क्या बचा आपका 26। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान समझिएगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो सदैव क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, जिनका एचसीएफ एक मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आप लोग खुद करिएगा। इसको देखिएगा, 14 और 35 का एचसीएफ निकालिएगा, ठीक, और 18 और 25 का एचसीएफ निकालेगा, फिर 31 और 93 का एचसीएफ निकालेगा, फिर 32 और 62 का एचसीएफ निकालेगा। यदि उनका एचसीएफ यदि एक मिल गया, इनका जिनका भी एचसीएफ एक मिलेगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो मैं इसमें राइट आंसर सी लेता हूँ। सी आपका राइट आंसर है। मैं दिखा देता हूँ कि जब आप 31 का, ठीक है, जब 31 और 93 का एचसीएफ लेंगे, भाग बिल से ले रहे हैं, ठीक है, तो कितने में कटेगा, ये कितना में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, ठीक, 3 बार में कटेगा नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा, 3 3 9, ठीक, तो 93। ठीक है, 3 1 3 3 3 9, देखिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब कोई और रख के देखिए, 18 और 25 रखिए, 18 और 25 रखिए, इनको देखिए, तो 18 का 18 कितना आ जाएगा, 7, ठीक, कट जाएगा। फिर इसको 18 को यहाँ पर लाइए, 7 दूना 14, ठीक, 14 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर यहाँ पर 7 होगा, ठीक, तो 4 एक 4, ये आ जाएगा 3, ठीक, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एक 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3, तो 1 3 यहाँ 3, ठीक। देखिएगा इसका ये कितना में कट गया, एक बार में, ठीक ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका युग्म कौन सा हो जाएगा, इसका युग्म कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, हमने ऑप्शन नंबर सी को देखा लेकिन ये किससे कट गया, 31, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक ना, जिसका भी एचसीएफ यदि एक आएगा, जिनका भी युग्म का एचसीएफ एक आएगा तो ये जो क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक ना, मैंने करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न करा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी होगी। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, बस क्या करना है, इसमें आपको दूरी सूत्र लगाना है और सभी प्रश्नों को एकदम क्या करना है, आराम से कर लेना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का सूत्र, दो बिंदुओं का बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई बिंदु, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसको आप x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान सकते हैं, किसी को भी कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बस आप मान रख दीजिए। ठीक ना, ए बी अंडर रूट x2 का मान क्या माने -12, तो
तो -12 माइनस x1 का मान क्या है 5 है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस और y1 का मान भी क्या है 0 है तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या कीजिए आप लोग, अब सॉल्व की जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 15 12 5 17, तो माइनस का 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर 0। ठीक, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक ना, प्लस का 289 हो जाएगा। अब जब 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। ठीक, तो बीच की दूरी कितनी आ गई 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया बाबू, बस हमने दूरी सूत्र लगाया है। आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र। यदि आपको 2 बिंदु दिया हो तो आप दूरी कैसे निकालेंगे, वही हमने बस सूत्र लगाया है। यहाँ पर सूत्र लगाया है, मान रखा है, सॉल्व किया, आंसर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। आपको ये प्रश्न खुद करना है, बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है कि इसमें से एक बार इस ऑप्शन को लेना है। ठीक, एक बार 35 से भाग करना है, फिर 56 से भाग करना है और 91 से भाग करना है। यदि तीनों से भाग करने पर शेषफल 7 मिलेगा तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यदि ये नहीं होगा तो फिर इसको देखेगा, फिर इसको, फिर इसको, तो इसको ये से टेबल में खुद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भाग देने आपको आता होगा ना। क्या कीजिएगा 35 से एक बार इसको भाग दीजिएगा, देखिएगा 7 मिला है कि नहीं मिला है। यदि 7 पहली बार भी नहीं मिला तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक ना, ठीक, अगर 7 पहली बार मिल गया तो फिर 56 से भाग करिएगा, फिर देखिएगा 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तीनों से भाग करने पर जिनका भी, जिन भी ऑप्शन का 7 शेषफल आएगा तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद कर लीजिएगा। ठीक, मैंने बता दिया है, खुद आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ध्यान समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुण, गुण मतलब होता है 8 का टेबल लिख दीजिए। ठीक ना, पांचों प्रश्न दीजिएगा। 8 का पारा मतलब 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 5 40, ऐसे करते करते को लिख देना है 15 को लिख देना है। ठीक ना, उसको सबको क्या कर देना है, इस तरह जोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, करना सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद कर लीजिएगा। 15 बार लिखना है मतलब 10 बार लिख दीजिएगा, फिर 5 बार 15 बार लिख दीजिएगा, 100 कर लीजिए, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये पी वाला है, समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है, लेकिन आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। 8 गुणज लिख दीजिएगा, उसके बाद उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100 प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, एक मूल आपको दिया है। एक मूल कहने का मतलब इसको है कि आपको x का मान दे दिया। आप 6 प्रश्न देखिएगा कि आपको क्या किया है, x का मान दे दिया। एक मूल दे चाहे 2 मूल दे, मतलब होता है x का मान दिया। ठीक ना, तो x बराबर कितना दिया है -2। अब आपको समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के पी इक्वल टू 0। इसमें क्या कीजिए आप x का मान क्या दिया -2। मूल का मतलब होता है कि इसमें जो चर होगा एक्स वाई जेड उसका मान दिया। ठीक ना, तो x का मान दिया -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ये बाबू कट जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से माइनस पी इक्वल टू 0, तो पी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, पी का मान यहाँ से क्या मान, पी का मान यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, ये 2 दूना 4 प्लस माइनस कट गए दोनों, माइनस पी इक्वल टू 0, तो पी का मान क्या आ गया यहाँ पे 0 आपका आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन में ये हो जाएगा राइट आंसर 0। ठीक, चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न कर रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह एवं बिंदु इतना और इतना के दूरस्थ समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1 नंबर में नहीं पूछना चाहिए था, ये लॉन्ग में आता है हमेशा 4 नंबर। ठीक ना, कहने मतलब कि आपको 2 बिंदु दिया है। ठीक ना, आपको 2 बिंदु दिया, एक बिंदु दिया 5, -2 और एक बिंदु दिया है -3, 2। ठीक, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु स्थित है। इस मान लीजिए एक्स अक्ष है, मान लीजिए यहाँ कोई एक बिंदु है। इस बिंदु का आपको निशान ज्ञात करना है, मतलब एक्स का वाई का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए ताकि इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या बराबर हो। कहने का मतलब है कि 2 बिंदु आपको दिया है। ठीक ना, ए और ए थी। ठीक है, अब इससे एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु स्थित है
वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो, बराबर हो। ठीक, समझ रहे ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला प्रश्न खुद कर लेना है, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मैं बताया था लेकिन ये लॉन्ग में आता है। ठीक ना, क्या कीजिएगा आप इसको लीजिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, एक बार इसको लीजिएगा और इसके लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, दोनों को बराबर रख दीजिएगा, रूट से रूट कट जाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ मत करिएगा। मैंने क्या बताया कि एक बार हाई बिंदु लीजिएगा और एक बार हाई बिंदु लीजिएगा। जब दो बिंदु मिल गए, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र लगाइएगा, जो अभी ऊपर मैंने कराया ये वाला, इसको लगाइएगा तो आपकी इसकी बीच की दूरी मिल जाएगी। फिर ये बिंदु लीजिएगा और एक बार ये बिंदु लीजिएगा, इसको दूरी सूत्र लगाइएगा तो ये दूरी मिल जाएगी। अब इन दोनों दूरी क्या रख दीजिए, बराबर रख दीजिए। क्यों, क्योंकि बोला है कि समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। ठीक ना, बराबर रखेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, इधर भी रूट बनेगा, इधर भी रूट बनेगा, रूट से रूट कट जाएंगे और जो मान होगा उसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न को आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कर रहा है, 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है। 8वां प्रश्न कर रहा है कि समीकरण 2x² - 5x + 0 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों का प्रकृति पूछ रहा है तो कुछ मत करिए, ध्यान समझिएगा। आप विविधता निकालिएगा, विविधता निकालिएगा। ठीक, विविधता सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, ठीक है, इसका मान निकालेगा। यदि इसका मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे वास्तविक और समान। यदि 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में आ जाएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ गया तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, ठीक, बात समझ रहे हैं ना। ठीक, तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। देखिए आपको समीकरण क्या दिया है, 2x² - 5x + 4 = 0। ठीक ना, इससे क्या कीजिएगा, इसको तुलना कर दीजिए। द्विघाती के बहुपद, द्विघाती समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती समीकरण क्या होता है, मानक रूप होता है। यहाँ से देखिए तुलना करिए, x² के आगे क्या है a, तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक, b का मान क्या हो जाएगा -5, चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक ना, और c का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक हो जाएगा। अब बस आप इसे मान रखिए। ठीक है, इसे मान रखिए, b² का मान -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान क्या दिया, a का मान 2 और c का मान 4। ठीक, इसको सॉल्व करिए, 25 हो जाएगा, -4 दूना 8। ठीक ना, 4 चौके 16, 16 दूना 32। जब इसको घटाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक ना, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस में आ गया। तो मैंने बताया था कि जब भी विविक्तर का मान मतलब b² - 4ac का मान निगेटिव आ गया तो हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक ना, वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक। ठीक है, यदि b² - 4ac का मान 0 आया होता, मतलब बराबर आया होता 0, तो क्या कहते हैं, वास्तविक और समान। यदि 0 से बड़ा आया होता, 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या होता है तो वास्तविक और असमान बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काल्पनिक क्यों हुआ है, क्योंकि विविधता का सूत्र होता है b² - 4ac, इसका मान 0 निगेटिव आ गया है इसलिए काल्पनिक हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। जब दो त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, ठीक, और एक त्रिभुज ये है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप कब होंगे, ABC PQR। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तब होते हैं, समरूप जब होते हैं तो क्या होते हैं, इनके कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इनके भुजाओं का अनुपात, मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, मतलब AB बटा PQ बराबर होता है BC आधार, और ऐसा QR ये बराबर होता है AC बटा PR। ठीक ना, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण भी संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, और उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है ये क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक ना, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में पहले इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यदि यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो मैंने बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत भुजाएं का समानुपाती होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है, इस समरूप का साइन होता है। ठीक ना, समरूप का साइन होता है त्रिभुज OBA के, यदि कोण BOC 125 कोण CDO 70 डिग्री, ठीक हो, तो कोण OAB का मान होगा। OAB कहाँ है, OAB मतलब ये कोण का मान होगा। तो कुछ मत करिए, ध्यान समझिएगा। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप ये वाला कोण निकाल लीजिए। ठीक ना, ये वाला कोण निकाल लीजिए,
ये वाला जो कोण होगा देखिएगा, ये वाला कोण कितना होगा 70 होगा। 70 क्यों होगा? क्योंकि ये दो रेखा क्या है समांतर है, ठीक ना, और कोई तीसरी रेखा काट रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है जेड बन रहा है, मतलब एकांतर कोण। ये 70 तो ये भी 70। अब जब इसको निकालेंगे एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 अंश का, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 180। तो 180 में से